बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफार्म के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफार्म चैप्टर से है। सबसे पहले तो हम बता दें जो इस वीडियो पर अपने सर्च के थ्रू आए हैं, क्योंकि हमने टैग में डाल रखा है यहाँ पर ये एस की जगह पर पी डाल रखा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसको एस से डिनोट करें या पी से डिनोट करें। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ऑफ एस अपान एस टू द पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1। इसको एस से भी डिनोट किया जाता है, पी से भी डिनोट किया जाता है, हम इसको एस ही रखते हैं। तो लाप्लास इनवर्स एस अपान एस टू द पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1, इस लाप्लास इनवर्स की वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए हम यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 4 पावर है ये, उसकी आधी पावर भी यहाँ पर मौजूद है। इसके लिए हम उमर खयाम मेथड का यूज़ करेंगे होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए। उसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो भी है ये वाली एस स्क्वायर उसको देखेंगे, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर हमें चाहिए होगा इन दोनों का इंटू का ट्वाइस चाहिए होगा। तो यानी प्लस का 2 टाइम्स हमको एस स्क्वायर इंटू 1, यानी एक्चुअल में ये 2s स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास जो है वो सिर्फ एस स्क्वायर है, तो हमने 2s स्क्वायर ऐड किया है, तो हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्ट भी कर देना चाहिए 2s स्क्वायर। तो ये एस स्क्वायर था, उसको तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, बाकी हमने इतना ऐड किया है उतना ही सब्सट्रैक्ट कर दिया। इससे में क्या होगा कि होल ऑफ स्क्वायर बनाने का जो हमारा उमर खयाम वाला मेथड है, उससे हम ये फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर, ये सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर, यहाँ पर दोनों का इंटू का ट्वाइस है, होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। ये लाप्लास इनवर्स एस अपान ये हो जाएगा एस स्क्वायर और 1 बिटवीन साइन प्लस होगा, उसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी 2 टाइम में से 1 टाइम माइनस करेंगे, 1 टाइम्स आ जाएगा एस स्क्वायर, बड़ी क्वांटिटी माइनस की थी तो माइनस का यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो ये तो माइनस करने के बाद आ गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, चाहे आप लाप्लास इनवर्स में रखें या अलग से इसको फैक्टर कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एस स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं कि ये एस का भी स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी डिनोमिनेटर में हमें अप्लाई होती हुई नज़र आती है। एक ब्रैकेट में ऐड हो जाएगा और दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो लाप्लास इनवर्स इस स्टेप को आप छोड़ सकते हैं, इससे डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो एस अपान, तो एक ब्रैकेट में ये एस स्क्वायर प्लस 1 में ऐड हो जाएगा एस को, और दूसरे में इसमें से ये माइनस हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस। तो हमने इसके फैक्टर करने की कोशिश की है और फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद जो है हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिज़ॉल्व करेंगे और देखें कि इनका डिफरेंस अगर हमें मिल जाता है आसानी से, यानी एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस है, और इसमें अगर माइनस कर देंगे एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस को, तो हम देख रहे हैं कि घटाने पर क्या होगा, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये 2s हो जाएगा। हमारे पास s तो नहीं लेकिन 2s तो नहीं लेकिन s है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 से इधर डिवाइड कर दें, क्योंकि लाप्लास इनवर्स जो होता है वो लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है लाप्लास इनवर्स, इसलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट को 2 जैसे हमने ऊपर नीचे इंटू किया, इस 2 को अंदर ले जा सकते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, कांस्टेंट को हम अंदर लाप्लास इनवर्स के ले गए, यानी 2s कर लिया, क्योंकि 2 से हमने डिवाइड भी कर दी। कह सकते हैं 2 से कैंसिल हो जाएगा, जितना था उतना आ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनका डिफरेंस जो है वो ये ऊपर जो लिखा है उसके बराबर आ गया, तो हम डायरेक्ट इसे शॉर्टकट मेथड से पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। वैसे तो इसमें लॉन्ग में हमको जाना पड़ेगा, उसके लिए फिर हमें 4 इक्वेशन फाइंड करना होंगे और से वैल्यूज़ फाइंड करना होगी, काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ये पहले से इतना लेंथी है, तो इसलिए हम इसे शॉर्टकट मेथड का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, क्योंकि हमने देखा ये सेम है और ये भी सेम है, बस प्लस और माइनस के डिफरेंस है, और इसको अगर माइनस कर देते हैं तो इसके बराबर लाया जा सकता है, हमें थोड़ा बहुत कांस्टेंट का इंटू और डिवाइड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके यानी हमें फैक्टर मिल चुके हैं। आप चाहें तो इसको ऑर्डर से लिख दें, एस स्क्वायर फिर एस लिखें फिर प्लस का 1, फिर आपके यहाँ पर लिखें तो एस स्क्वायर माइनस एस और प्लस का 1, एस की यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने इसको। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम लिखने जा रहे हैं, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर लिख रहे हैं हम। देखिए
अगर डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस जो है इसके बराबर आ जाए तो जो आपका छोटा है वैल्यू जिसमें जिसको घटाया गया उसको आप पहले लिखेंगे, यानी एस स्क्वायर माइनस एस प्लस वन को पहले लिखेंगे, और जिसमें से घटाया गया उस वैल्यू को अपान में बाद में लिखेंगे। एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन को, इस वाली वैल्यू को बाद में लिखेंगे और बिटवीन साइन माइनस अप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के तो डिनोमिनेटर में तो यही आ जाएगा और न्यूमरेटर में आपको मालूम है कि ये इधर पहुँचेगा, ये इधर पहुँचेगा, इसमें से ये वैल्यू माइनस होगी जो कि 2s के बराबर होगी, यानी इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो चुके हैं ये आसानी से। अब हम यहाँ पर दोबारा से लाप्लास इन्वर्स की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे 1/2 को, यानी हम बाहर रखते हुए लाप्लास इन्वर्स को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो इसे स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दीजिए और ये लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा हमारे इस वैल्यू का, यानी यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट अप्लाई कर रहे हैं 1/, एस स्क्वायर माइनस एस प्लस वन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर लाप्लास इन्वर्स यहाँ पर हमने यूज़ किया है लाप्लास इन्वर्स की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें स्क्वायर ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया हमने। जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि हम जो फैक्टर यहाँ पर मिले थे डिनोमिनेटर में, इसके और ज़्यादा फैक्टर नहीं किए जा सकते थे, लेकिन अब जो वैल्यू आई है इसके फैक्टर नहीं हो सकते, लेकिन इसको होल ऑफ स्क्वायर बनाया जा सकता है। दोबारा से हम यहाँ पर जो मेथड यूज़ करेंगे, उमर खैयाम वाला मेथड यूज़ करेंगे होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए, कि अगर जो जितनी पावर उसकी हाफ पावर अगर यहाँ पर है तो होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ही ब्रैकेट्स में ये यूज़ करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में तो वही चल रहा है, राइट हैंड साइड में आप इक्वल का साइन लगाते हुए 1/2 और स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे लाप्लास इन्वर्स, और न्यूमरेटर में वही 1 है और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं कि इसकी आधी पावर यहाँ पर है, तो आप जो यहाँ पर s है उसका कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 है, तो उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे। ऐड क्या है तो सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। यहाँ पर अगर आपका एक पावर वाला इसकी आधी पावर वाले का कोफिशिएंट मिल गया है तो उसको होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए इतना जितना ऐड किया उतना सब्सट्रैक्ट किया। पहले से यहाँ पर 1 प्लस में चल रहा था उसको नोट करें, ये दोनों टर्म तो हम नोट कर चुके हैं, शुरुआत में ही 1 रह गया था प्लस का, वो अब नोट कर लेंगे और ये तीनों टर्म शुरू के मिल के होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे। यही काम हमें सेकंड वाले में भी करना है। माइनस का साइन अप्लाई करने के बाद लाप इनवर्स लिखने के बाद ये यहाँ तक है और कर्ली ब्रैकेट अप्लाई कर लें, उसके बाद यहाँ पर 1 लिखने के बाद ये दोनों टर्म लिखने के बाद 1/s स्क्वायर प्लस s, उसके बाद तो s का जो कोफिशिएंट 1 है 1 का हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे और प्लस भी कर लेंगे, और जो 1 चल रहा था जो प्लस का 1 था वो लिख देंगे और कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज़ कर दिए और साथ साथ स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज़ कर दिए। स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, हो चुकी है हमारी। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ पर देखना है ये s का स्क्वायर है, ये 1/2 का स्क्वायर है और बिटवीन साइन जो है माइनस का है, तो इसलिए इसे होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे, यानी 1/, ये s माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा तीनों टर्म्स के साथ में। और इसे अगर डायरेक्ट लिखना चाहें आप तो 1 इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे जो कि हमारा 1/4 हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 1 हमारा ये चल ही रहा था, यहाँ पर प्लस का 1 को 1 कर लेंगे और इसको फिर एलसीएम लेंगे 4 को, 4 का इधर इंटू हो जाएगा, 1 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम सॉल्व करके डायरेक्ट प्लस का आया 3/4 वो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नोट कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ इस ब्रैकेट को 1 कर देंगे। इन दोनों का हमने वैल्यू को सॉल्व कर दिया, अलग से दिखा दिया आपको। उसी तरीके से हम अगले ब्रैकेट में भी कर लेंगे ताकि हमारा कम स्टेप में सॉल्व हो जाए। जो शुरू के 3 टर्म जो होंगे, यानी ये s का स्क्वायर है, ये 1/2 का स्क्वायर है, बीच में इन दोनों का इंटू कटवाइट है, हमने यहाँ पर पहले ही अप्लाई किया है उमर खयाम का मेथड से होल ऑफ स्क्वायर बनाना, तो s प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस, ये प्लस का तो 1 है लेकिन माइनस का 1/4 है, तो अभी ये दोनों वैल्यू तो सेम ही है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये तो वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। यानी हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस का 3/4 की, वो सेम कैलकुलेशन है इसलिए मैं दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, सेम कैलकुलेशन है, तो इस चीज़ को हटा दें, रफ का काम था उस तो हटा दिया हमने।
और ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन क्लोज़ कर दिया। यहाँ पर अगर हम लाप्लास इन्वर्स की अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यानी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ कर लें तो हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती क्या है उसको लिख दें कि हम लोग जानते हैं कि इफ़ लाप्लास इन्वर्स हमको मालूम हो कि एफ पी, यहाँ पर एस इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम तो एस पी का ही इस्तेमाल करते हैं। एफ एस की जो वैल्यू है वो अगर माना एफ टी के इक्वल आती है तब यहाँ पर लिखा हुआ लाप्लास इन्वर्स एफ एस माइनस अगर ए लिखा हुआ है तब हम क्या करेंगे ई टू द पावर जितना कि माइनस हो रहा आप उसे ई की पावर में ले लें विद टी के साथ में और फिर यहाँ पर एफ टी ही लिख देंगे, एफ टी लिख देंगे। एफ टी अगर आपको अभी ना आया तो इसको हम दूसरी फार्म में भी इस फार्मूले को लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं यानी लाप्लास इन्वर्स ये हमारा एफ एस है। चलिए हम एस माइनस ए ही लिख देते हैं। तो क्या करेंगे कि लाप्लास इन्वर्स, क्योंकि अभी हमने नहीं मालूम है कि इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर है, यानी ये जो है इसकी वैल्यू ना मालूम हो तब क्या करेंगे, तब उसमें ये वाला फार्मूला बेहतर रहेगा। तो हम क्या करेंगे जो भी एस में से माइनस हो रहा है, लेकिन जितनी बार भी हो जहाँ पर भी एस हो उसके साथ में माइनस ए हो तो आप उसको ई की पावर में ले लेंगे विथ निगेटिव साइन के साथ में। तो फिर लाप्लास इन्वर्स सिर्फ बचेगा। आप देखिए है दोनों एक ही चीज़, लिखने का मेथड बदल गया और ये ज़्यादा यूज़फुल मेथड है इस क्वेश्चन के लिए। तो लाप्लास इन्वर्स हमारा सिर्फ बचेगा एफ एस बचेगा, यानी ए यहाँ से माइनस हो रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस वाले फार्मूले का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हालांकि ये दोनों एक ही फार्मूले हैं। तो हम यहाँ से तो देख रहे हैं कि जो भी एस में से माइनस हो रहा है एक ही बार ऐसा आ रहा है तो बस इसको हम बाहर ले लेंगे, ई की पावर में ले लेंगे इस फार्मूले का यूज़ करते हुए। जो वैल्यू जो चल रही थी लेफ्ट हैंड साइड में वो तो वही है, तो 1/2। और ये आपने जो कि फार्मूला यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा बाद में, लेकिन कोई ज़रूरत भी नहीं, डायरेक्ट यूज़ करेंगे। और ये वैल्यू हो जाएगी ई टू द पावर जो भी एस में से माइनस हो रहा है 1/2, तो 1/2 तो लिखेंगे यानी ए की जगह पर तो ये हो गया और फिर टी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लाप्लास इन्वर्स और आपका जो भी है फंक्शन वो लिख दो। सिर्फ ये जो है 1/2 को हटा दो यानी माइनस को हटा दो, तो 1 क्या बचेगा, एस स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3/4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसमें भी अप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर जो एस प्लस का 1/2 है आपको पहले एस प्लस 1/2 को इस तरीके से लिखना होगा, एस माइनस माइनस का 1/2 यानी ए की जगह पर माइनस का 1/2 आ जाएगा, एस के बाद माइनस ही होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को ए मानते हुए से ई की पावर में पहले लिख लेंगे, ई की पावर -1/2 टी से मल्टीप्लाई करना होगा लाप्लास इन्वर्स, बाकी आप वैसे ही लिख देंगे यानी इस चीज़ को हटा देंगे और सिर्फ एस स्क्वायर बाकी चीज़ वैसी रहेंगी यानी एस स्क्वायर प्लस का 3/4। और इसको हम जब लिख रहे हैं तो ध्यान आ रहा है कि ये दोनों वैल्यू तो सेम है, तो आप इसको कॉमन है बाहर ले लेंगे इसको। तो अगले स्टेप में ये 1/2 ई की पावर 1/2 इंटू टी और यहाँ पर ई टू दी पावर -1/2 इंटू टी लिख सकते हैं। और इस चीज़ को हमने कॉमन ले लिया, लाप्लास इन्वर्स सिर्फ इतना ही यानी लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है। ये तो सॉल्व हो चुका है जो हमारा लेफ़्ट साइड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करना है। इसमें लाप्लास इन्वर्स का जो भी फार्मूला है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे और इस फार्मूले को हमें यानी हमको याद होना चाहिए। तो ये वैल्यू जो है आप चाहे इसको साइन हाइपरबोलिक की फार्म में लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस है यहाँ पर आपको मालूम ही है कि साइन हाइपरबोलिक z की जो वैल्यू होती है वो 1/2 ई टू दी पावर z माइनस ई टू दी पावर माइनस z होती है। तो z की जगह 1/2 t है, तो यहाँ पर आ जाएगा अगले स्टेप में। ये तो फार्मूला है, इसे छोड़ दीजिए ब्रैकेट में, 1/2 जो चल रहा है वो लिख दो। इस नहीं 1/2 सॉरी इसके अंदर ही आ जाएगा फार्मूले के, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं इक्वल में साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा और z की जगह पर अपना ये 1/2 इंटू टी आ जाएगा। अब इस लाप्लास की वैल्यू को लिखने के लिए हमें थोड़ा सा उस फार्मूले जैसा बनाना होगा, क्योंकि फार्मूला हम लोग जानते हैं लाप्लास इन्वर्स अगर ये a/में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो इसकी वैल्यू जो होती है हम लोग को लिखते हैं साइन ए टी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है जितना यहाँ पर ए का स्क्वायर है यानी ये इसे ए का स्क्वायर समझे तो ए का स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, यानी स्क्वायर हटाएंगे यानी अंडूर लगाएंगे, ये वैल्यू नहीं है। तो आप इसको यहाँ बनाने के लिए जितना डिवाइड करें यानी हम इस पर अंडूर लगाएंगे
तो √3/2 आ जाएगा। इतने से डिवाइड किया है, इतने से ही मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि इसका अंडरूट लेंगे स्क्वायर का तो a मिलेगा, और इसका अंडरूट लेंगे तो मिलेगा √3/2 मिलेगा। तो इतना हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्योंकि कैंसिल हो गए, जितना था वही आ जाएगा। बाकी तो हम s² प्लस का 3/4 या इसको भी उसी फार्म में लिख सकते हैं, यानी a इसे कह दें तो इसका ये स्क्वायर है a², तो इसे a की यहाँ √3/2 है, और इस फार्मूले का हम जब यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे। तो अब यहाँ पर इस फार्मूले का जब यूज़ करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी साइन हाइपरबोलिक। यहाँ पर आप चाहे तो 1 का t में इंटू करके इसे t/2 भी लिख सकते हैं, और इसको चलिए पलट जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, क्यों डबल अपान में 2 है इसलिए 2 का ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये वैल्यू शॉर्ट में हो जाएगी साइन a की जगह पर हमारा √3/2 है, और t का इसमें इंटू कर दें, और इस कांस्टेंट को शुरू में लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, यानी इसे लिख देंगे 2/√3 साइन हाइपरबोलिक t/2 इंटू साइन ऑफ √3/2 इंटू टी। इस तरीके से ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।